हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसका 1 to 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और हमने स्टार्ट कर रखा है 11th चैप्टर अलजेब्रा। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 11.1 चैप्टर 11 अलजेब्रा से। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने इसके 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवाया था। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। कोई बर्ड है वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर फ्लाई करता है। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट। क्या तुम उसकी डिस्टेंस को टाइम में कवर्ड कर सकते हो? जो उसने डिस्टेंस कवर की है उसकी डिस्टेंस को टाइम की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, जबकि यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट। टी किस लिए दिया गया है? उसको टाइम को डिनोट करने के लिए दिया गया है। कोई बर्ड है वो फ्लाई करता है 1 मिनट में 1 किलोमीटर फ्लाई करता है। अब हमने बताना है कि वो टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगा, वो हमें एक्सप्रेस करना है, बताना है। डिस्टेंस जितनी भी कवर्ड किया है वो टाइम की टर्म में बतानी है, और टाइम के लिए क्या यूज कर रखा है? टी यूज कर रखा है। बर्ड फ्लाई 1 मिनट में बर्ड कितना फ्लाई कर रहा है? 1 किलोमीटर। बर्ड फ्लाइज 1 मिनट में बर्ड कितना फ्लाई कर रहा है? 1 किलोमीटर फ्लाई कर रहा है। 1 मिनट में अगर पक्षी 1 किलोमीटर फ्लाई करता है तो 2 मिनट में कितना फ्लाई करेगा? 2 into 1 2 किलोमीटर। तो 2 मिनट में कितना फ्लाई करेगा? 2 into 1 किलोमीटर। बिकॉज 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करता है, तो 2 मिनट में 2 into 1 2 किलोमीटर। और हम 3 मिनट के लिए निकालेंगे तो 3 मिनट में कितना फ्लाई करता है? 3 into 1 किलोमीटर। मतलब कि 3 मिनट है और 1 मिनट में कितना कवर किया है? 1, तो 3 किलोमीटर आ गया। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर और 3 मिनट में 3 किलोमीटर। हमें कितना मिनट निकालना है? टी। टी हम हमारे लिए दे रखा है टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट। यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट। हमारे पास क्या दे रखा है? टी किसके लिए दे रखा है? टाइम के लिए दे रखा है, और टी टाइम की टर्म में हमें डिस्टेंस निकालनी है। इसका मतलब क्या है? हमें ये निकालना है कि टी मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस कवर्ड की टी मिनट में। तो 1 मिनट में तो कितनी थी डिस्टेंस? 1 मिनट में डिस्टेंस थी 1 किलोमीटर। अगर t की वैल्यू 2 है मतलब कि 2 मिनट है। t की वैल्यू 2 है, 2 क्या दिखाती है? कितनी मिनट है? 2। देन डिस्टेंस कितनी कवर्ड हुई है? 2 into 1 किलोमीटर। ऐसे ही हम चलते जाएंगे, t इक्वल टू टी ले लिया, देन डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 2 into टी, क्या हो गया? 2t किलोमीटर। हमें क्या निकालना था? डिस्टेंस निकालना था कि बर्ड ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है टी मिनट में।
तो क्या आ गया 2t किलोमीटर हमारा आंसर आ गया है। यहाँ पर t क्या है, t हमारे पास क्या दे रखा है, t डिनोट t is used for flying times in minute। टी किसके लिए यूज किया गया है, फ्लाइंग टाइम को डिनोट करने के लिए, किसमें, मिनट में डिनोट करने के लिए। तो हमारा आंसर, हमारा एक्सप्रेशन क्या आया, 2t आया। कैसे किया, बर्ड 1 मिनट में 1 किलोमीटर फ्लाई करता है और हमें निकालना है कि कितनी डिस्टेंस कवर करेगा टी टाइम में। तो हमें एक्सप्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले अगर t की वैल्यू 1 है, t टाइम को डिनोट करता है, t1 है, इसका मतलब क्या है, 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 1 किलोमीटर, ये तो दे ही रखा है। फिर t इक्वल टू 2 मीन्स टाइम कितना है, 2 मिनट। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो 2 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 किलोमीटर। ऐसे ही 3 मिनट में 3 इंटू 1 किलोमीटर, और t मिनट में कितना कवर करेगा, सॉरी यहाँ पर ये कर दिया, t मिनट में कितना करेगा, t इंटू 1 आएगा, क्योंकि सभी को 1 से मल्टीप्लाई किया है ना। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, तो t मिनट में t किलोमीटर। तो t किलोमीटर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर एक्सप्रेशन आएगा इन टर्म ऑफ t, और डिस्टेंस हमारी क्या आ गई, t किलोमीटर। और t किसके लिए यूज किया गया है, फ्लाइंग टाइम को डिनोट करने के लिए इन मिनट में। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप क्लियर हो रहा है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, राधा इज ड्रॉइंग ए डॉट रंगोली। राधा कोई 6th क्लास की लड़की है, वो दिवाली या फेस्टिवल के ऊपर रंगोली ड्रॉ कर रही है। तो ड्रॉइंग ए डॉट रंगोली, एक डॉट रंगोली ड्रॉ कर रही है। डॉट रंगोली क्या होती है, डॉट रंगोली में हम डॉट की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। डॉट पहले डॉट बनाते हैं और फिर उसकी लाइन को ज्वाइन करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा डॉट रंगोली होता है। तो राधा डॉट की हेल्प से रंगोली ड्रॉ कर रही है। ए ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइन ज्वाइनिंग डॉट, और डॉट की लाइन ज्वाइन करके एक ब्यूटीफुल पैटर्न बना रही है। विद चौक पाउडर, चौक पाउडर का यूज करते हुए राधा एक रंगोली ड्रॉ कर रही है चौक पाउडर का यूज करके, और डॉट की लाइन ज्वाइन करके एक ब्यूटीफुल पैटर्न बना रही है। सी हैज 9 डॉट इन ए रो, और एक रो में उसने कितने डॉट बनाए हैं, 9 डॉट बनाए हैं। सी हैज 9 डॉट इन ए रो, एक रो में कितने डॉट है, 9 डॉट है। रो क्या होती है, क्लियर है, रो कैसे होती है, इससे पहले क्वेश्चन में भी समझा चुके हैं। जो हॉरिजॉन्टल होता है ये रो होती है, और जैसे वर्टिकल होता है ये क्या होती है, कॉलम होता है। तो हमें क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल लाइन जो रो है उसका यूज करना है। उसके आगे क्या करना है, हाउ मेनी डॉट विल हर रंगोली हैव फॉर आर रो। एक रो में 9 डॉट लगा रही है वो, तो उसके उसने कितने डॉट लगाने पड़ेंगे रंगोली बनाने के लिए, आर रो में। आर रो खींचेगी वो, उसमें कितने डॉट हो गए टोटल, पहला तो ये निकालना हमें। नेक्स्ट, हाउ मेनी डॉट आर देयर इफ देयर आर 8 रो। अगर यहाँ पर हमारे पास 8 रो है तो कितने डॉट होंगे, एंड इफ देयर आर 10 रो, अगर 10 रो है तो हमारे पास कितने डॉट लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। राधा एक लड़की है जो रंगोली ड्रॉ कर रही है, डॉट को लाइन ज्वाइन करते हुए एक ब्यूटीफुल पैटर्न बना रही है, और एक रो में उसने 9 डॉट बनाए हैं। ऐसे ही आर रो बना रही है, तो बताने की आर रो में कितने डॉट आएंगे। तो देखो एक ये रो बना देते हैं हम, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगर एक रो बनाई, यहाँ पर रो 1 बनाई,
तो कितने डॉट बना रही है? एक रो में 9 डॉट बना रही है वो। एक रो में इसने 9 डॉट बनाए हैं। कितने डॉट हो गए यहाँ पर? 9। अगर 2 रो बना रही है तो कितने डॉट बनेंगे? 9। तो पहली रो में अगर 2 रो बनाई है तो कितने डॉट बनाने पड़ेंगे? 9 पहली रो में और 9 दूसरी रो में। तो काउंट करेंगे तो कितने डॉट्स हो जाएंगे? 18 डॉट्स हो जाएंगे। ऐसे ही अगर वो 3 रो बनाती है, 3 रो बनाएगी तो क्या होगा? पहली रो में 9 डॉट, दूसरी भी रो में 9 डॉट, और तीसरी रो बनाएगी उसमें भी कितने डॉट आएंगे? 9 डॉट आएंगे। तो सारे डॉट को काउंट करेंगे तो डॉट कितने आ जाएंगे? 27 आ जाएंगे। तो अगर उसने एक रो की रंगोली बनाने के लिए कितने डॉट आए हैं? 9 डॉट आए हैं। अगर उसने 2 रो ड्रॉ की है तो 18 डॉट बनाए हैं। अगर वो 3 रो ड्रॉ कर रही है तो उसने 27 डॉट बनाए हैं। अब कितनी रो ड्रॉ करनी है? 8 रो ड्रॉ करनी है। हम मान लेते हैं लेट आर बी ए वेरिएबल and is used for number of rows in the pattern। क्या लिखा हमने कि हमने आर ए कोई वेरिएबल माना। अब ये सोचो कि आर ए क्यों माना? हमें आर से ज्यादा लगा हुआ है क्या? नहीं, हमारे लिए सारे वेरिएबल सेम है, ए बी सी आर डी एक्स वाई जेड। बट क्वेश्चन में दे रखा है कि रो के लिए क्या यूज करना है? आर यूज करना है। तो मैंने आर एक वेरिएबल माना और आर किसके लिए यूज कर रहे हैं? नंबर ऑफ रो इन द पैटर्न। अगर आर की वैल्यू 1 है इट मीन्स नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 है। आर की वैल्यू 2 है इट मीन्स नंबर ऑफ रो कितनी है? 2 है। आर की वैल्यू 3 है इट मीन्स नंबर ऑफ रो कितनी है? 3 है। क्लियर? अब हम करते हैं इफ आर इज इक्वल टू 1। अगर आर की वैल्यू 1 है इट मीन्स क्या है? नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 है। देन नंबर ऑफ डॉट, नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे बताओ? 9। अगर आर की एक रो है तो आर की वैल्यू 1 है तो डॉट कितने हैं? 9। अगर आर की वैल्यू 2 ले रहे हैं मतलब नंबर ऑफ रो कितनी है हमारे पास? 2 है। और हमारे पास नंबर ऑफ रो 2 है तो डॉट कितने हैं? 18। 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 2 भी लिख सकते हैं और इसको 9 इंटू 1। नेक्स्ट आर की वैल्यू 3 है। देन नंबर ऑफ डॉट्स, अगर आर की वैल्यू 3 है तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने आए थे यहाँ पर? 27। 27 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 3। इस पैटर्न से कुछ ऑब्जर्व हो रहा है कि अगर एक रो है तो डॉट कितने? 9 इंटू 1। 2 रो है तो डॉट कितने? 9 इंटू 2। और 3 रो है तो डॉट कितने? 9 इंटू 3। मतलब जितनी भी रो है डॉट निकालने के लिए उसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही हम चलते जाएंगे और हम मान लेंगे हमारे पास कितनी रोज है? 8 रो है। देन नंबर ऑफ डॉट कितने आएंगे? 8 रो के लिए क्या आ जाएगा? आर को भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आर आ गया। हमें निकालना था सबसे पहले तो कि अगर आर रो है तो नंबर ऑफ डॉट कितना आएगा? एन
9R आएगा। तो नंबर ऑफ डॉट कितना आ गया, नंबर ऑफ डॉट्स NR आ गया। और यहाँ पर R क्या दे रखा है, R इज द नंबर ऑफ रो। R किसको डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ रो को डिनोट कर रहे हैं। तो R रो के लिए कितना डॉट आ गए, NR डॉट आ गए। इसका मतलब क्या है, अगर हम ऐसे ही R रो बनाएंगे तो टोटल कितने डॉट बनाने पड़ेंगे, 9R। आगे क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रो। अगर 8 रो है, इसका मतलब क्या है, R की वैल्यू क्या है, 8। तो इफ R इज इक्वल टू 8 देन नंबर ऑफ डॉट्स। अगर R की वैल्यू 8 है तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे, R की जगह 8 रख दो तो 9R, 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 72। तो अगर हमारे पास रो 8 है तो डॉट कितने आ गए, 72। आगे क्या है, देयर आर 10 रो। अगर हमारे पास R की वैल्यू 10 है, रो कितनी है, 10, देन नंबर ऑफ डॉट्स कितने आएंगे, R की जगह 10 रख दो, 9, R कितना है, 10, तो 90 डॉट्स आएगा। कैसे किया, हम स्टार्टिंग से रिपीट करते दोबारा। राधा है, रंगोली बना रही है, वो एक रो में 9 डॉट बना रही है रंगोली ड्रॉ करने के लिए। उन डॉट्स को ज्वाइन करके वो एक ब्यूटीफुल पैटर्न बनाएगी रंगोली का। तो एक रो है तो कितने डॉट्स बनाए उसने, 9। और 2 रो बनाए तो कितने डॉट्स हो जाएंगे, 9 और 9 18। 3 रो बनाएगी तो कितने डॉट हो जाएंगे, 9 प्लस 9 प्लस 9 27। ऐसे ही 18 को क्या लिखते हैं, 9 इंटू 2, 27 को क्या लिख दिया, 9 इंटू 3। तो अगर एक रो है तो डॉट कितने, 9 इंटू 1। 2 रो है तो डॉट कितने है, 9 इंटू 2। और 3 रो है तो डॉट कितने, 9 इंटू 3। तो मतलब जितने नंबर ऑफ रो है उसको डॉट निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 से। तो अगर R रो है, क्वेश्चन में कितनी रो दे रखी है, R रो है, तो हमें निकालना है कि नंबर ऑफ डॉट कितने आएंगे। तो R रो है तो नंबर ऑफ डॉट कितना आ जाएगा, 9R आ जाएगा, 9 इंटू R। तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो गए, 9R। R क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज है हमारे, कि कितनी रो है हमारे पास। आगे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी डॉट आर देयर इफ देयर आर 8 रो। अगर हमारे पास 8 रो है, इट मीन्स R की वैल्यू 8 पुट करो तो नंबर ऑफ डॉट कितने आ जाएंगे, 9 इंटू 8। अब ऐसे नहीं करेंगे कि 8 रो बनाएंगे फिर उसके डॉट काउंट करेंगे। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन लेके आए 9R का। अब जितने भी रो देंगे उसी के नंबर ऑफ डॉट्स निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। तो हमारे पास 8 दिया है, इट मीन्स R की वैल्यू 8 है, तो नंबर ऑफ डॉट क्या हो जाएगा, 9 इंटू 8 72। अगर R की वैल्यू 10 दी हुई है तो 9 इंटू 10 90। अगर यहाँ पर पूछा होता कि 15 रो है तो डॉट कितने आएंगे, तो R की जगह 15 रख देते, 9 इंटू 15 135। ऐसे ही हम किसी भी रो, कितने भी नंबर रो का डॉट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या दे रखा है, लीला इज राधा यंगर सिस्टर। लीला राधा की छोटी बहन है। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते, किसी को पता नहीं चल रहा कि यंगर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो इस लाइन को छोड़ के आगे क्वेश्चन रीड करेंगे। लीला इज 4 ईयर यंगर देन राधा। लीला राधा से 4 साल छोटी है। कैन यू राइट लीला एज।
क्या तुम लिख सकते हो लीला की एज इन टर्म ऑफ राधाज एज? राधा की एज की टर्म में क्या तुम लीला की एज लिख सकते हो? टेक राधा एज टू बी एक्स ईयर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो बहनें हैं, एक लीला है एक राधा है। लीला यंगर है मतलब छोटी है राधा से, कितने साल? 4 ईयर छोटी है। और राधा की एज क्या दे रखी है? एक्स ईयर दे रखी है। तो राधा की एज के टर्म में हमें लीला की एज लिखनी है। तो कैसे करेंगे? राधा एज, राधा कोई लड़की है, उसकी एज कितनी है? एक्स ईयर। कितने साल की है राधा? एक्स ईयर है। खुद का एग्जांपल लेके कर सकते हो कि मैं एक्स ईयर हूँ। कोई लड़की है तो एक्स ईयर की, तो वो सोचेगी उसकी एक छोटी बहन है, कितनी छोटी है उससे? 4 ईयर छोटी है। तो उसकी एज कितनी आएगी? एक्स की टर्म में निकालना है, राधा की एज की टर्म में। तो क्या दे रखा है? गिवन डेट दिया हुआ है, लीला इज राधा यंगर सिस्टर। क्या दिया हुआ है? लीला राधा की छोटी बहन है, यंगर सिस्टर है। एंड आगे क्या दिया हुआ है? लीला इज 4 ईयर यंगर देन राधा। क्या लाइन लिखी मैंने कि जो लीला है वो राधा की छोटी बहन है और उसकी एज राधा से कितनी छोटी है? 4 ईयर कम है। और राधा की एज कितनी दे रखी है? एक्स ईयर दे रखी है। देन द एज ऑफ लीला, हमें किसकी एज निकालनी? लीला की एज निकालनी है। तो देखो एक एग्जांपल लो, तुम्हारी एज 6 ईयर है और तुम्हारी छोटी बहन तुमसे 4 ईयर छोटी है, तो उसकी एज कितनी आएगी? 6 माइनस 4, 2 ईयर आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर राधा है, तुम्हारी 6 नहीं देखी तो मान लो तुम्हारी एज एक्स ईयर दे रखी है और तुम्हारी छोटी बहन तुमसे 4 साल छोटी है, तो उसकी एज क्या हो जाएगी? एक्स माइनस 4 ईयर हो जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था? राधा की एज एक्स ईयर दे रखी थी और उसकी छोटी बहन थी लीला, उससे 4 ईयर छोटी थी, यंगर थी। तो उसकी लीला की एज निकालनी थी हमें। तो क्या हो जाएगा? राधा की एज में से 4 माइनस कर देंगे तो x माइनस 4 ईयर लीला की एज आ जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? मदर हैज मेड लड्डू, मम्मी है वो लड्डू बनाती है। शी गिव्स सम लड्डू टू द गेस्ट एंड फैमिली मेंबर। उसने नहीं बताया कि उसने टोटल कितने लड्डू बनाए हैं, और उसने बताया कि वो कुछ लड्डू गेस्ट और फैमिली मेंबर को देती है। कितने देती है अब तक ये नहीं बताया है। स्टिल 5 लड्डू रिमेन, और फैमिली और गेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 5 लड्डू बचते हैं। इफ द नंबर ऑफ लड्डू मदर गेव अवे इज एल, अगर उसने जो टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वो लड्डू एल दे रखे हो, हाउ मैनी लड्डू डिड सी मेक, कितने लड्डू बनाए थे उसने? क्या दे रखे हैं क्वेश्चन में? मदर ने लड्डू बनाए हैं, तो पहले तो उसने लड्डू को कुछ गेस्ट और फैमिली मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 5 लड्डू उसके पास बच गए। अगर उसने एल नंबर ऑफ लड्डू डिस्ट्रीब्यूट किया हो तो टोटल नंबर ऑफ कितने लड्डू उसने बनाए थे ये फाइंड आउट करना है। कुछ लड्डूज बनाए हैं यहाँ पर, हमें नहीं पता कितने बनाए हैं यहाँ पर कि कितने लड्डू बनाए उसने। कुछ तो फैमिली
एंड गेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और 5 लड्डू रिमेन बच गए, मतलब कि उसी के पास बच गए बना के, और कुछ तो फैमिली और गेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और 5 लड्डू अब उसके पास बचे हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लड्डू निकालना है। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम कि तुम यहाँ पर 5 लड्डू फैमिली और नहीं 5 नहीं 10 ले लो। 10 लड्डू मम्मी फैमिली और गेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और 5 लड्डू उसके पास अभी बच जाते हैं। तो टोटल उसने क्या बनाए थे? 10 + 5 15 लड्डू बनाए थे। ऐसे ही मतलब दोनों का प्लस करेंगे तो टोटल लड्डू आ जाएंगे और हमें निकालना क्या है? टोटल नंबर ऑफ लड्डू निकालना है। क्लियर? अब हम करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? गिवन दैट क्या दिया हुआ है? गिवन दैट द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज एल। इस स्टेटमेंट से कुछ समझ में आया कि जितने लड्डू गेस्ट और फैमिली मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट किए थे उनकी वैल्यू क्या दे रखी है? यहाँ पर एल दे रखी है। क्लियर? जो फैमिली और गेस्ट में जो लड्डू डिस्ट्रीब्यूट किए उसकी वैल्यू एल दे रखी है और अब 5 उसके पास बचे हुए हैं। टोटल कितने आ जाएंगे? दोनों को जोड़ देंगे एल + 5 तो टोटल नंबर ऑफ लड्डू आ जाएंगे। और उसके बाद कितने लड्डू बचे हुए हैं? लड्डूज रिमेन। कितने लड्डू बचे हुए हैं? 5 लड्डू अभी उसके पास बचे हुए हैं और हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ लड्डू सी में। टोटल नंबर ऑफ लड्डू कि कितने नंबर ऑफ लड्डू उसने बनाए थे सी में। कितने हो जाएंगे बताओ? एल + 5। कैसे निकाला कि टोटल तो हमें पता नहीं था कि कितने बनाए हैं, वो हमें फाइंड आउट करना था और हमें ये पता चला कि जो फैमिली और गेस्ट में लड्डू बांटे गए थे उनकी संख्या कितनी थी? एल थी। एल लड्डू उसने फैमिली और गेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और 5 लड्डू उसके पास बचे हुए थे। तो क्या लिखा हमने? क्या दिया हुआ है? गिवन दैट नंबर ऑफ लड्डू मदर गेव अवे इज एल, कि मदर ने जितने लड्डू डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे उनकी संख्या क्या दी हुई है? एल दी हुई है। और लड्डू रिमेन कितने बाकी बच गए उसके पास? 5। तो टोटल नंबर ऑफ लड्डू क्या हो जाएंगे? एल + 5। जितने दे दिए हैं और जितने बच गए हैं वो टोटल कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एल + 5। जैसे तुम्हारे पास और एग्जांपल लेके भी कर सकते हो। तुम्हारे पास कुछ चॉकलेट है, तुम्हें नहीं पता कितनी टोटल चॉकलेट है, तुमने 10 चॉकलेट तो अपने दोस्तों में बांट दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी और 2 तुम्हारे पास अभी भी बची हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी हो जाएगी? 10 + 2 12। ऐसे ही क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ लड्डू नहीं पता था, फैमिली और गेस्ट में बांटी है नंबर ऑफ लड्डू एल और 5 अभी उसके पास बचे हुए हैं। टोटल कितना हो गया? एल + 5 हो गया। हमारा 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।